हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी सिलेबस के चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन के टॉप 30 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि इस 30 प्रश्नों की सीरीज में से आपके कितने प्रश्न सही थे और कितने गलत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, क्यूआर कोड का अर्थ है। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप यानी कि क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन बी क्विक रिजल्ट कोड, ऑप्शन सी क्विक रिस्टोर कोड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्विक रिस्पॉन्स कोड। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एटीएम का अर्थ है। ऑप्शन ए एनी टाइम मनी, ऑप्शन बी ऑटो ट्रक ऑफ महिंद्रा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, केवाईसी का मतलब होता है। ऑप्शन ए नो योर कस्टमर, ऑप्शन बी नाउ योर कैरेक्टर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नाउ योर कस्टमर। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी वीजा, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए नेट बैंकिंग, ऑप्शन बी इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी केवल संयुक्त खाता होने की दशा में, ऑप्शन डी केवल परिवार का मुखिया होने की दशा में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाँ। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन ए वार्षिक, ऑप्शन बी प्रतिमाह, ऑप्शन सी अर्धवार्षिक, ऑप्शन डी त्रैमासिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्धवार्षिक। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। पीएमएसबीवाई के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति किया जाता है। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 लाख। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय रुपए का चिन्ह रुपए है जिसे मान्यता मिली है। ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2021 में, ऑप्शन डी 2015 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2010 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। नेफ्ट सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी सन 2000 में, ऑप्शन सी सन 2004 में, ऑप्शन डी सन 2001 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2005 में नेफ्ट की सेवा शुरू की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टोकन मनी, ऑप्शन बी प्रीमियम, ऑप्शन सी नगद, ऑप्शन डी बीमा धन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रीमियम। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए पासवर्ड, ऑप्शन बी यूजर के नाम से, ऑप्शन सी यूजर के पता से, ऑप्शन डी यूजर के मोबाइल नंबर से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पासवर्ड। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं।
डॉट डॉट ऐप के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बिल खरीदारी के रूप में कोई भुगतान कर सकते हैं। ऑप्शन ए भीम, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिक के लिए है? ऑप्शन ए 18 से 40, ऑप्शन बी 23 से 40, ऑप्शन सी 18 से 25, ऑप्शन डी 18 से 30। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 से 30 वर्ष के भारतीयों के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, किस मोबाइल वॉलेट से नकद भुगतान संभव नहीं है? ऑप्शन ए ओपन वॉलेट, ऑप्शन बी सेमी क्लोज्ड वॉलेट, ऑप्शन सी सेमी ओपन वॉलेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेमी क्लोज वॉलेट। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सीवीवी का अर्थ है कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन बी कार्ड वैलिडेटेड वैल्यू, ऑप्शन सी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? ऑप्शन ए चालू खाता, ऑप्शन बी मियादी जमा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बचत खाता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मियादी जमा, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम एफडी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग को दी जाने वाली ऋण राशि है? ऑप्शन ए 30,000 तक, ऑप्शन बी 50,000 तक, ऑप्शन सी 7,000 तक, ऑप्शन डी 10,000 तक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 50,000 तक। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 9 मई 2015 को, ऑप्शन बी 9 अप्रैल 2015 को, ऑप्शन सी 20 मई 2015 को, ऑप्शन डी 1 मई 2015 को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 मई सन 2015 को। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीआई पेमेंट इंटरफेस डॉट डॉट द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, बैंक किस पर ब्याज देता है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी जमाओं पर, ऑप्शन सी दोनों जमाओं एवं ऋण पर, ऑप्शन डी ऋणों पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जमाओं पर। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है? ऑप्शन ए बैंक के नगद काउंटर पर, ऑप्शन बी एटीएम द्वारा, ऑप्शन सी बैंक खाते में जमा करके, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बैंक खाता में जमा करके। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, चेक की वैधता अवधि होती है? ऑप्शन ए जारी दिनांक से 4 माह तक, ऑप्शन बी जारी दिनांक से 3 माह तक, ऑप्शन सी जारी दिनांक से 1 माह तक, ऑप्शन डी असीमित। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जारी दिनांक से 3 माह तक। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक लोन नहीं देता है? ऑप्शन ए सोने के आभूषण पर, ऑप्शन बी एलआईसी पॉलिसी पर, ऑप्शन सी लॉटरी पॉलिसी पर, ऑप्शन डी एनएससी पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉटरी पॉलिसी पर। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग करते हैं? यहां से हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत ऋण निजी कंपनियों को नहीं मिल सकता है? ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉल्स। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, एपीएस का पूर्ण अर्थ है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम? ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रू।
उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, टीडीएस का मतलब है टैक्स डिटेक्टेड एंड सोर्स। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रू। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रो एटीएम से नकद प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉल्स। इसके बाद आखिरी और लास्ट प्रश्न देखेंगे, दुर्घटना में विकलांग हो जाने पर पीएमएसबीवाई का लाभ नहीं मिलता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स। तो आज की भी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाते जाते अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपसे निवेदन है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही थे और कितने गलत रहे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।